चलिए, आप सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक बार के लिए। चलिए, सही है। पिछले क्लास में आप सभी लोग को पढ़ा चुके थे बिहार के पूरे जो परिवहन सिस्टम है। आज हम लोग देखेंगे बिहार के पर्यटन। नीचे हेडिंग दे दीजिए, बिहार के पर्यटन। नीचे हेडिंग दे, बिहार के पर्यटन। बिहार के पर्यटन। देखिए, प्रारंभ में पर्यटन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे बिहार सरकार ने 1987 में 1987 में 1987 में बिहार सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। बिहार सरकार ने कहा कि पर्यटन भी एक उद्योग है, और पर्यटन को उद्योग कहने के बाद इसके लिए एक बजाते डिपार्टमेंट बनाया गया, बिहार राज्य पर्यटन विभाग। यानी बिहार राज्य पर्यटन विभाग, यह एक सरकारी डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका उद्देश्य कहा गया कि हम लोग बिहार में पर्यटन को काफी बढ़ावा दें। और यह बिहार राज्य पर्यटन विभाग शुरुआत में तो बहुत काम नहीं कर रहे थे, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद बिहार सरकार ने अपने पर्यटन पर बहुत ज्यादा फोकस किया। आप खुद देखेंगे बजट काफी ज्यादा बढ़ाते चले गए। बजट को अगर हम लोग देखें तो पर्यटन का बजट आप खुद देखेंगे कि सरकार का जो बजट रहा है पर्यटन के क्षेत्र में, वो देखिए पर्यटन विभाग का जो व्यय है 13-14 में जो बजट थे, तो वे बजट आप देख रहे हैं कि 65.5 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 59.4 खर्च हो पाए। अब धीरे धीरे ये बजट 19-20 आते आते ये बजट सोचिए 275 करोड़ रुपए का बजट आ गया। लेकिन 19-20 में कोविड संक्रमण के कारण बहुत खर्च नहीं हुआ। 275 करोड़ स्वीकृत बजट में 82 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें 19-20 में पहली बार कुल बजट का केवल 30% ही खर्च हो पाया, बाकी ऐसा किसी वर्ष नहीं रहा। इसका कारण में एक ही चीज रहा है, और वह कारण रहा कोविड संक्रमण। लेकिन हम लोग ये देखें, स्वीकृत राशि बहुत ज्यादा हम लोग बढ़ा दी, और अभी पर्यटन के सिस्टम में हम लोग का पर्यटन विभाग बहुत एक्टिव है कि बिहार में काफी ज्यादा पर्यटन बढ़े। भारत में जितने भी पर्यटक हैं, भारत के कुल पर्यटकों की संख्या का बिहार में भी 3% पर्यटक पहुंच पाते हैं। मतलब इंडिया में अगर 100 व्यक्ति घूम रहे हैं तो उसमें 3 व्यक्ति बिहार भी आते हैं। 3% पर्यटक बिहार पहुंचते हैं। और पर्यटक दो तरह के होते हैं, एक घरेलू पर्यटक होते हैं और दूसरा विदेशी पर्यटक होते हैं। एक घरेलू है और दूसरा विदेशी। अब घरेलू पर्यटक जो है, इस मामले में अगर देखा जाए तो घरेलू पर्यटक माने भारत के ही पर्यटक हैं, भारत में ही अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। तो घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के अगर हम पूरे परसेंटेज देखें तो बिहार का हमारे देश में 28 राज्यों में 14वां स्थान है। हम लोग घरेलू पर्यटक में 14वां इसमें स्थान पे उस पर्यटकों को यहाँ पे हम लोग खींच पा रहे हैं। अगर हम विदेशी पर्यटकों को देखें तो विदेशी पर्यटकों के मामले में बिहार का 9वां स्थान है, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के हम लोग सिस्टम। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि घरेलू पर्यटकों को खींचने में 14वां और विदेशी पर्यटकों को खींचने में 9वां स्थान ये बिहार का। अब आप बिहार के पर्यटन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझते जाएं। निरंतर सरकार बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देती जा रही है। अगर हम 2018-19 का आंकड़ा देखें तो 18-19 के आंकड़े में घरेलू पर्यटक बढ़ रहे हैं, विदेशी का संख्या स्थिर था। विदेशी पर्यटकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। 18 का भी डाटा आप देखिए तो पिछले डाटा आप देख पा रहे होंगे, पर्यटकों की संख्या 2018 में देशी पर्यटक बिहार में जो आए 336 लाख थे, ये लाख में। तो 336 लाख पर्यटक जो है ये बिहार आए 2018। वहीं 19 में इसकी संख्या 339 लाख हो गई, और 336 से 339 मतलब देशी पर्यटकों की संख्या में 1.1% की वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम 18 से 19 पर ध्यान देते हैं तो 10.9 लाख पर्यटक 18 में भी आए और 10.9 लाख पर्यटक ये 19 में भी आए, और इसीलिए 18 से 19 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें घरेलू पर्यटक का मतलब हो गया जो हमारे अन्य राज्यों से बिहार आते हैं, तो उनकी संख्या में बिहार आने में अब धीरे धीरे वृद्धि हो रही। विदेशी पर्यटक लगभग जितने थे 18-19 में वही रहे, इनके नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हो पाया। तो 18-19 में देशी और विदेशी पर्यटकों में हम लोग देख लिए विदेशी पर्यटक अपरिवर्तित है और देशी 1.1% इंक्रीज कर। अब अगर हम लोग बात करें हमारे जीडीपी में, बिहार के जीडीपी में अगर हम कहें पर्यटन उद्योग का कितना परसेंट हिस्सा है, तो जीडीपी में बहुत ज्यादा नहीं, केवल 0.7% हिस्सा पर्यटन उद्योग का। क्योंकि पर्यटन से सरकार को कैसे आती है, सीधा सीधा जो टिकट है या कुछ है उसके माध्यम से सरकार को इनकम आती, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये 0.7% से पर्यटन उद्योग का में योगदान। अब हम लोग अभी एक एक करके इंपॉर्टेंट जो पर्यटन स्थल है उसको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए यहाँ तक, और तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नीचे बिहार में पर्यटन हेडिंग दे दीजिए, बिहार में पर्यटन हेडिंग दे दीजिए, नीचे डैश लिख दीजिए। 1987 में बिहार सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किया। और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किया। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किया। नीचे डैश लिख दीजिए। भारत के कुल पर्यटक का
भारत के कुल पर्यटक का 3%, भारत के कुल पर्यटक का 3% पर्यटक बिहार आते हैं। 3% पर्यटक बिहार आते हैं। 3% पर्यटक बिहार आते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए। घरेलू पर्यटक आकर्षित करने के मामले में, घरेलू पर्यटक आकर्षित करने के मामले में, घरेलू पर्यटक आकर्षित करने के मामले में बिहार का देश में 14वां स्थान है। बिहार का देश में 14वां स्थान है। घरेलू पर्यटक आकर्षित करने के मामले में बिहार का देश में 14वां स्थान है। तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित करने के मामले में, तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित करने के मामले में बिहार का 9वां स्थान है। बिहार का 9वां स्थान है। 9वां स्थान है। नीचे डैश लिख दीजिए। 2018 से 2019 के बीच, 2018 से 2019 के बीच घरेलू पर्यटक की वृद्धि दर 1.1% रहा। घरेलू पर्यटक की वृद्धि दर 1.1% रहा। घरेलू पर्यटक का वृद्धि दर 1.1% रहा। तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या, विदेशी पर्यटकों की संख्या 10.9 लाख अपरिवर्तित रहा। 10.9 लाख अपरिवर्तित रहा। 10.9 लाख अपरिवर्तित रहा। नीचे जैसे बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान 0.7% है। पर्यटन का योगदान 0.7% है। 0.7% है। 0.7% है। चलिए नीचे लिख दीजिए। बिहार में महत्वपूर्ण पर्यटन, बिहार में महत्वपूर्ण पर्यटन, बिहार में महत्वपूर्ण पर्यटन। अब देखिए बिहार के जो भी पर्यटन है, इन पर्यटनों पर अगर हम ध्यान दें तो बिहार में आजकल जो भी पर्यटन है, एक तो बिहार बौद्ध धर्म का बौद्ध सर्किल बनाता है और ये पर्यटन का सबसे प्रधान केंद्र है। जैन धर्म में भी ये पर्यटन का प्रधान केंद्र है। हिंदू धर्म के भी पर्यटन का प्रमुख यहाँ कई केंद्र स्थित है। इसी तरह से सिखों का भी गुरु गोविंद सिंह को लेकर के यहाँ प्रमुख केंद्र स्थित है। इसी तरह मुस्लिमों का भी बिहार इंडिया में सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में, सूफी संतों का ये प्रमुख केंद्र के रूप में यहाँ पर है। इसी प्रकार से सूफी संत को यहाँ पर हम जोड़ दें तो इतने के साथ साथ कई मनोरंजन के लिए भी घूमने का डेवलपमेंट बिहार में किया गया। इसमें सबसे ज्यादा जो विदेशी आते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं और ये निश्चित है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है तो ये निश्चित है कि सबसे ज्यादा वे बोध गया में जाएंगे। तो हम लोग एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल को हम लोग अभी चिन्हित करेंगे और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो एकदम रिसेंट जो एकदम ताजा नया है वह है बिहार का ग्लास ब्रिज। ये अभी सबसे ताजा है ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज क्या है? कई लोगों को ऊंचाई से नीचे देखने पर डर लगता है और अगर पहाड़ पर बहुत ऊपर में एकदम गहरे पूरे खान के बीच में एकदम एक ग्लास का ब्रिज बना दिया जाए, एकदम साफ सुथरे ग्लास का पुल बना दिया जाए और इस पर किसी को कहा जाए कि चलो, तो वो व्यक्ति शुरू में तो 4 दिन चल लेगा, लेकिन जैसे ही बीच में पहुंचा और अगर नीचे ध्यान दिया और इसके दिमाग में ऊंचाई वाला डर बैठ गया तो उसके पास दिमाग ऑटोमेटिक आगे ब्रेक बढ़ाना बंद कर देगा कि नहीं मत बढ़ो, दिमाग वहीं ब्रेक लगा दे। तो एक बड़ा नेचुरल यहाँ पर ब्रिज होता है एक ग्लास ब्रिज का। यह ब्रिज मुख्य रूप से पहले चीन में बड़ा आकर्षण का केंद्र, चीन में बहुत ज्यादा लोग इसके आनंद लेने के लिए जाते थे, क्योंकि ऊंचाई पर गए हुए। अब इसमें आपको दिखा दे ग्लास ब्रिज वाला डर भी, तो आपको लगेगा कि सर सही में बहुत ज्यादा डर है। देखिए ग्लास ब्रिज का ये व्यक्ति यहाँ पे चल रहे हैं और देखिए ग्लास ब्रिज का टूटने वाला चीन का, और देख पा रहे हैं व्यक्ति कैसे डर गया है। आगे भी व्यक्ति का आप देख पा रहे हैं जिनका डर बैठ जाएगा उनकी स्थिति काफी खराब हो जाएगी। देखिए जिनका डर बैठ गया, अब डर बैठते ही नीचे की ओर देख रहे हैं और नीचे गहरे खान में देखने के बाद अब देखो व्यक्ति कितना डरा हुआ है ग्लास ब्रिज से ऊंचाई पर, और देखिए इसकी हालत कितनी खराब है, पकड़ करके इसको निकालना पड़ रहा है। तो ये वाला आनंद देखो पहले केवल चीन में। एक बार जो व्यक्ति डर गया डर से आगे नहीं बढ़ रहा, नहीं हम नहीं बढ़ेंगे, अब तो चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, कोई उपाय नहीं। और इस कंडीशन में ये आनंद पहले केवल चीन में। भारत में उसके बाद इस ग्लास ब्रिज को इंडिया में सबसे पहले कहां बनाया गया? आपसे पूछा जाए इंडिया में सबसे पहले ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया, तो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज सिक्किम में बनाया गया। और सिक्किम के जस्ट बाद नीतीश कुमार कहे कि भारत में दूसरा ग्लास ब्रिज हमारा बिहार में हो, और इसीलिए ये ग्लास ब्रिज बिहार में उद्घाटन हो चुका है मार्च 2021 में। बिल्कुल करंट अफेयर के साथ याद जुड़ गए। और बिहार में इंडिया का दूसरा और बिहार का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हो चुका मार्च 2021 में। कहां? राजगीर। और इस राजगीर में किस पहाड़ पर? तो पहाड़ का नाम है वैभगिरी पहाड़। वैभगिरी पहाड़, राजगीर के पहाड़ में ही गिरदपुर वैभगिरी कई नाम। तो वैभगिरी पहाड़ जो है राजगीर में, उसी पहाड़ पर में जू सफारी बनाया गया है राजगीर में, आपको बताया भी थे। और वो जू सफारी के गेट के पास ही इसको बनाया गया है और इसमें कोई व्यक्ति जा सकते हैं। जिनको ऊंचाई से डर नहीं है तो उनको केवल देखेंगे बहुत नेचुरल वो नहीं है, लेकिन जिनको ऊंचाई से डर है तो उन लोग एक बार देखने के बाद अगर डर गए तो उनकी स्थिति देख के आपको हंसी आएगी, आपकी स्थिति खराब होगी हंसते हंसते कि यार कैसा बना हुआ ब्रिज है, ये तो बहुत ज्यादा डर है। ये ग्लास ब्रिज जो बनाया गया है राजगीर में 250 फीट ऊंचाई पर, 250 फीट ऊंचा, और ये वॉकिंग के लिए लगभग 85 फीट लंबा है। और इसी में एक बी एरिया बनाया हुआ है कि आप घूमते हुए जाइए और यहाँ तक टहल लीजिए।
85 फीट इसका लेंथ है और लगभग चौड़ाई ज्यादा नहीं है, 6 फीट इसकी चौड़ाई रखी गई है। इसमें एक बार में कोशिश किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा 40 व्यक्ति इसमें जा सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक होता है, बुक करा करके तब आप वहां जाएं, उसके बाद इस ग्लास ब्रिज का आनंद आप उठा सकते हैं। तो एक तो हो गया प्रमुख, सबसे रिसेंट से ही हम लोग शुरू किए, बिहार का सबसे लेटेस्ट चीज इंडिया में, सिक्किम के बाद इंडिया में दूसरा है ग्लास ब्रिज, इसलिए इंपॉर्टेंट है, चूंकि उद्घाटन हो चुका, इसलिए हम लोग राजगीर का ग्लास ब्रिज सुन। दूसरी बात, राजगीर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रोपवे। रोप मीन्स होता है रस्सी, इसी को हम लोग रज्जू मार्ग भी कहते हैं। ये रज्जू मार्ग तो बिहार में कई जगहों पर है। अब रज्जू मार्ग जो है रस्सी के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में आप उस पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नीतीश जी यही ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किए हैं, ग्लास ब्रिज यही है और ये डी एरिया है जिसमें 12-13 व्यक्ति एक बार में रह सकते हैं, 6 फीट चौड़ाई के साथ। यहाँ पे यही आपको बताया गया और ये मार्च में उद्घाटन किए और यहीं पे आपको उसी हमने दिखाया कि राजगीर का ही सीन। और इसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रोपवे की बात करें तो रोपवे में देखो ऊंचाई पर छोटे छोटे ऐसे कई केबिन होते हैं और केबिन में यहाँ पर आराम से लॉक है और केबिन में इस प्रकार से 1 2 3 लगातार बढ़ते जाते हैं। और यह आपको कहा जाए कि बताओ राजगीर में ये रोपवे किस पहाड़ पर है, तो राजगीर का पहाड़ ये तो अपने आप ऑटोमेटिक हो ही गया, गिद्धकुट का पहाड़। गिद्धकुट का पहाड़ यहाँ पे राजगीर में रोपवे है और गिद्धकुट के जो पहाड़ देख रहे हो इसमें रोपवे बनाया गया है। इधर रिसेंट बहुत पहले का रिसेंट इधर तत्कालिक में नीतीश कुमार जी एक और रोपवे का बिहार में उद्घाटन किए और यह उद्घाटन किए मंदार हिल में। और इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा, मंदार हिल इधर नया रोपवे यहाँ शुरू हुआ। और आप जानते हो मंदार हिल कहाँ है, बांका में, बिल्कुल सही है। और बांका के मंदार हिल जहां पहले चढ़ने में घंटे लग जाते थे और केवल 5 मिनट के अंदर आप पहाड़ की चोटी पे वहां पे चढ़ सकते हैं इस रोपवे की सहायता से। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोपवे भी हो गया। जल्दी पहले ये दोनों लिख करके फिर हम लोग आगे बढ़ाएं। तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से, नीचे हेडिंग दीजिए ग्लास ब्रिज, ग्लास ब्रिज हेडिंग दीजिए जल्दी से और नीचे लिख दीजिए ग्लास ब्रिज, नीचे हेडिंग देखिए, नीचे डैश करके लिख दीजिए। लिखिए भारत का पहला ग्लास ब्रिज, भारत का पहला ग्लास ब्रिज सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और दूसरे ग्लास ब्रिज का उद्घाटन, दूसरे ग्लास ब्रिज का उद्घाटन मार्च 2021 में, मार्च 2021 में राजगीर में वैभगिरी पहाड़ी पर बनाया गया है। राजगीर में वैभगिरी पहाड़ी पर बनाया गया है, वैभगिरी पहाड़ी पर बनाया गया है। नीचे देखिए, बिहार के ग्लास ब्रिज की ऊंचाई 250 फीट, बिहार के ग्लास ब्रिज की ऊंचाई 250 फीट, ऊंचाई 250 फीट, लंबाई 85 फीट, लंबाई 85 फीट और चौड़ाई 6 फीट है, और चौड़ाई 6 फीट है, चौड़ाई 6 फीट है। चलिए नीचे लिख दीजिए रोपवे रज्जू मार्ग, रोपवे रज्जू मार्ग। ऊंचाई बताया तो 250 फीट ऊंचाई, अभी तो बताया इसमें, लंबाई 85 फीट, चौड़ाई 6 फीट, रोपवे रज्जू मार्ग। नीचे डैश करके लिख दीजिए, नीचे डैश करके 1972 में राजगीर के गिद्धकुट पर्वत, राजगीर के गिद्धकुट पर्वत पर रज्जू मार्ग का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया, पर रज्जू मार्ग का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया, जापान के सहयोग से किया गया, जो विश्व शांति स्तूप के पास जाता है, विश्व शांति स्तूप के पास जाता है, विश्व शांति स्तूप के पास जाता है। एक राजगीर वाला को ध्यान रखना, शांति स्तूप के पास जाता है, जो विश्व शांति स्तूप के पास जाता है, शांति स्तूप के पास जाता है। चलिए नीचे अस्पताल आगे डैश लिख दीजिए, बहुत ही रिसेंट है, सितंबर 2021 में, ये बहुत रिसेंट हो गया आपका, सितंबर 2021 में, सितंबर 2021 में बांका के मंदार हिल्स पर, मंदार हिल्स पर, बांका के मंदार हिल्स पर, बांका के मंदार हिल्स पर रज्जू मार्ग का विकास किया गया है, रज्जू मार्ग का विकास किया गया है, रज्जू मार्ग का विकास किया गया है, रज्जू मार्ग का विकास किया गया है। चलिए अब हम लोग धर्म वाइज चलेंगे, इस्लाम से संबंधित, इस्लाम में ही सूफी जोड़ देंगे, इस्लाम और सूफी से संबंधित, हिंदुओं से संबंधित, बौद्ध से संबंधित, जैन से संबंधित और पर्यटन से संबंधित, इतनी बात जब देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए इस्लाम ऑब्लिक सूफी संत से संबंधित स्थल, इस्लाम ऑब्लिक सूफी संत से संबंधित स्थल, इस्लाम ऑब्लिक सूफी संत से संबंधित स्थल, सूफी संत से संबंधित स्थल। चलिए तो इसको यहां से हम लोग कल चलेंगे, आज थोड़ा सा छोटा क्लास है, कल हम लोग इसके पूरे पर्यटन को कंप्लीट